राम राम सा सब है। कैसे हो आप लोग? लास्ट वीडियो में देखा हमने ये सब समरी किया हुआ था और इसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है प्रश्न संग्रह 1। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है? अंकगणित श्रृंखला दी हुई है, T11 निकालना है, 4, 9 और 14, मतलब A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5। T11 कैसे निकलता है? Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn A प्लस n-1 इंटू डी। T11 इज इक्वल टू 4 प्लस 11 - 1, डी कितना है? 5। 4 प्लस 10 इंटू 5, 4 प्लस 50 54। T11 कितना हो गया? 54। आंसर लेट मी चेक। ओके, 54 करेक्ट। तो फटाफट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉरी, अंकगणित श्रृंखला है जी। देखो 122 116 110, उसके बाद में और कम हो जाएगा, उसके बाद में और कम हो जाएगा, उसके बाद में ऐसा कम 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 होते जाएगा। तो मतलब कम से कम वाला पद ज्ञात करना, कम से कम n ज्ञात करो जिसमें Tn वाला 0 से छोटा हो। मतलब कम से कम इन संख्या में ऐसा पद ज्ञात करो वो पहला टर्म किधर 0 आ जाएगा, उसके अंदर माइनस का कोई टर्म आ जाएगा, वो वाला टर्म निकालना है। ठीक है, 0 कहाँ पे आएगा? एक टर्म पे आएगा, नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं। इधर कोई प्लस में नंबर रहेगा, कोई तो x रहेगा, इधर x रहेगा, तो ये वाला टर्म प्लस में रहेगा। उसके बाद में जो भी माइनस वाला टर्म आ रहा है पहला, वो टर्म निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? मतलब देखो ये T1 है, T2 है, ये कुछ तो आएगा, Tn आ गया, Tn+1, तो ये Tn रहेगा कुछ तो 0 से बड़ा, लेकिन ये कितना 0 से छोटा। ये देखो डिफरेंस छोटा छोटा आ रहा है। ये कितना है? 122। डी कितना है? 116 - 122, ये कितना हो गया? माइनस का 6 होता जा रहा है। तो एक जगह 0, कहीं तो 0 से कम जाएगा माइनस में, तो वो निकालने का। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे पहले क्या ए है और डी है। तो हम क्या करेंगे? Tn का फॉर्मूला लगा लेते, क्योंकि Tn ही निकालना है ना। Tn फॉर्मूला क्या? A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है? 122, n हमें पता नहीं, डी कितना? -6। 122 प्लस n-6n -6n प्लस 128। अभी हमें निकालना क्या था? Tn छोटा होगा, वो ये छोटा होगा, वो निकालना है। करेक्ट ना? तो ये भी छोटा रहना चाहिए, तो -6n प्लस 128, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 128 उस साइड भेज दिए थे, -128, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 128/6, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से भाग जाएगा, 64/3। n इज इक्वल टू 64/3, 3 का भाग देंगे 2, फिर 4 का 1 पॉइंट 64, 6 4 1 3 1 0, फिर से पॉइंट 3, वैसा कुछ आता जाएगा, 3 फिर से 3 3 3 ऐसा आता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक n कितना चाहिए? 21.3, मतलब n के लिए कितना? 21.3। तो पहला टर्म पॉजिटिव रहेगा, वो 21वां टर्म रहेगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा उस। लेकिन हमें क्या चाहिए? नेगेटिव वाला टर्म। तो इसके एक बड़ा वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म, तो 21 से आगे वाला क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 22, इसको ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? T22 इज इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म था ना, ये वाला टर्म -6n प्लस 128, तो 22 की -6 इंटू 22 प्लस 128,
कितना हो जाएगा, 12 का 2 हाथ से 12 और एक 13 प्लस 128, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस -4। देखो मैंने 22 लिया तो ऐसा हो गया -4 में आ गया, माइनस का टर्म चाहिए था, लेकिन सपोज मैंने 21 लिया होता तो ये समझने के लिए -6 × 21 प्लस 128, 6 -12 128, ये कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो ये प्लस का 2 आएगा, उसके बाद में 21वां टर्म ये आएगा, 22वां टर्म ये आएगा, तो आपको ये वाला टर्म चाहिए था, तो आपको ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, मेन क्वेश्चन समझने की कोशिश करो और कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आंसर चेक नहीं किया ना, आंसर हाँ देखो n = 22, 22 निकालना था। ठीक है, वो टर्म कौन सा था, 22 वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 इस संख्या के पहले 11 गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। 6 के गुणनफल क्या क्या रहेंगे, गुणनफल मतलब 6 फिर 12 फिर 18 फिर 6 को 12 6 6 6 12 6 18 6 चौक 24 एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। 6 का पाड़ा पढ़ तो 10 12 20 25 100 तब तक करने का है। अब इसने क्या बोले 11 तक ही करने का है कि गुणनफलों का योगफल मतलब 60 प्लस 66 66 तक करने का है। तो ये कितना है, ये कितना है 6, डी कितना है 12 माइनस 6। अब बोलोगे इसमें डी क्यों नहीं है, इसमें डबल थोड़ी हो रहा है, इसमें 6 6 6 से ऐड होते जा रहा है तो क्या इतना 6 हो जाएगा। तो टी एस एन का फॉर्मूला क्या था, हमारा लास्ट टर्म हमारे पास है 66 और हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल टर्म कितने वो नहीं पता ना। अच्छा वो भी है 11 एन बाटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 11/2, 2 कितना है 6 प्लस एन कितना है 11 इंटू 6, 11/2 6 दूनी 12 प्लस 10 इंटू 6 60, 11/2 72, ये कितना होगा 35 36 36 36 6 9 3 3 9 6, तीसरे का आंसर ये हो गया 3 9 6 3 9 6 3 9 6, हाँ 3 9 6 करेक्ट देखा ना, राइट। मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मेरा बहुत बार मिस्टेक हो चुका है। फोर्थ वाला क्या, अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, देखो ये अंकगणितीय श्रृंखला एक तो दी हुई है, इसमें कितने पद लेने चाहिए, योगफल इतना होगा, मतलब कितना एस एन = 5740 एन हमें अब ज्ञात करना है। ए कितना दिया हुआ है दिख रहा है ना क्वेश्चन 7, डी कितना है 14 - 7 विच इज इक्वल टू 7। अभी एस एन का फॉर्मूला निकालते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन कितना है 5740 n/2 2 इंटू 7 प्लस n - 1 इंटू 7, 5740 n/2 14 प्लस 7n - 7, इसको 5740 इंटू 2 n 7n प्लस 7, 5740 इंटू 2 7n स्क्वायर प्लस 7। अरे बाप रे, ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, देखते हैं क्या है क्या नहीं। 7 7 दोनों में कॉमन निकालते हैं, 5740 इंटू 2, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड करते हैं n स्क्वायर बटे n, 5740 इंटू 2/7, 7 7 7 8, 5740 इंटू 7 8 54 56 56 1 2 तो 820, तो कितना हो जाए 16 420 16 16
16 बराबर 0 4 8 16 एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू दिस, दिख रहा है ना। ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 16 40। अब ये इक्वेशन फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1640। अभी 1640 में ऐसा क्या आएगा तो 1 आना चाहिए। पहले इसको तोड़ फोड़ देते हैं। 820 2 410 2 205 205 फिर 5 से भाग दिया तो 4 आइला 41 को 5 दूनी 10 10 दूनी 20 51 और 40 आ गया ना। एन स्क्वायर प्लस 41 एन माइनस 40 एन माइनस 1640 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं हो जाए तो ठीक है, साथ ही का क्वेश्चन। एन कॉमन निकाला एन प्लस 41, 40 कॉमन निकाला एन प्लस 41। अभी दोनों ए और ए सेम है, कॉमन निकाला एन प्लस 41 एन माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू एन प्लस 41 इज इक्वल टू 0 या एन इज इक्वल टू 40 माइनस 1 तो एन इज इक्वल टू माइनस 41 या एन इज इक्वल टू 40। अभी कोई भी टर्म ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव टर्म हो सकते हैं, नेगेटिव टर्म को कैसे ऐड करेंगे, पॉजिटिव टर्म को ही ऐड करेंगे ना। तो एन इज इक्वल टू 40 तो हमें एन इज इक्वल टू 40 लेंगे। चलो आंसर चेक करते हैं, 40 करेक्ट राइट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना कैसे किया। हमें अंकगणित श्रृंखला दी हुई थी, अंकगणित श्रृंखला का ए और सब कुछ निकाला। ए था, डी था, एन पता नहीं था, एन निकाले पहले, एन ही निकालना था तो एस एन दिया हुआ था, एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1640 आ रहा था। 1640 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसा एलएसएम, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम निकाला, एलएसएच क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम निकाला, ये सॉल्व किया, उसके बाद में इस निकाले, लघुत्तम समापवर्त्य ऐसा कुछ बोलते, याद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद ए है और अंतिम पद ए है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सामान्य अंतर इतना है। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यदि अंकगणित श्रृंखला का प्रथम तथा अंतिम पद मतलब a इज इक्वल टू 13 एंड टी एन इज इक्वल टू 216 और d कितना दिया हुआ 7, तो श्रृंखला कितने पद है, n इज इक्वल टू वॉट एंड एस एन इज इक्वल टू वॉट। देखो श्रृंखला में कितने पद है और पदों का योगफल कितना है वो निकालना है। अब श्रृंखला में पद कितने हो तो अभी टी एन का फॉर्मूला मैंने लगा लेते, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन कितना है 216, ए कितना है 13, एन पता नहीं वो तो निकालना है, डी कितना है 7, 216 13 7 एन माइनस 7 216 इज इक्वल टू 17 कितना माइनस 7 क्या 3 3 6 7 एन नहीं दिख रहा ना, अभी दिखा एक 7 एन माइनस कितना आ गया 6 आ गया, 6 उस साइड गया तो 210 इज इक्वल टू 7 एन, तो एन इज इक्वल टू 210 प्लस 7 21 30, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 30। ये आपका एक आंसर आ गया, एन इज इक्वल टू 30। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 30, ए कितना है था, ए कितना 13 और डी कितना 7, 2 इंटू 13 30 माइनस 1 और एक कितना 7, ये कितना हो गया 15, 13 दूनी 26 प्लस 29 इंटू 7, अब 29 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 इंटू 7 9 35 63
6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 + 203, 15 × 9 229, 229 × 15, इसको सॉल्व करो कितना आता है। अरे 5 15 3 4 3 5 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आ गया। और n कितना था 30। चलो आंसर चेक करते हैं। 30 और 3 4 3 5 राइट। देखो पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंकगणित श्रृंखला के पहला पद श्रृंखला के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। S25 इज इक्वल टू वॉट दैट वी हैव टू फाइंड, एंड इसका द्वितीय तथा चतुर्थ पद मतलब देखो T2 एंड T4 12 एंड 20 है। देखो इसमें क्या है, अंकगणित श्रृंखला के पहले 25 पद का योगफल ज्ञात करो। इसमें द्वितीय पद तथा चतुर्थ पद 12 और 20 है। ठीक है, दूसरा पद 12 और चौथा पद 20, मतलब द्वितीय पद इतना है और चतुर्थ पद इतना है। तो हमें S25 निकालना, T1 निकालनी। T1 कैसे निकालेगा, T2 - T1 इज इक्वल टू T4 - T3 इज इक्वल टू D। ऐसे ही रहता है ना। तो T2 कितना 12 - T1, T4 कितना 20 माइनस T3 अरे ठीक है, इसको ऐसा मत करो। देखो इसमें क्या है, T1 T2 T3 T4, T2 के कितने, T1 हमें पता नहीं, T2 कितना दिया हुआ 12, T3 हमें पता नहीं, T4 कितना दिया हुआ है 20। तो हमें ये पता है अंकगणित श्रृंखला में बीच वाला क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन का हाफ रहेगा। तो 12 + 20 समझ में आया नहीं आया, कोई नहीं। T1 T2 T3 T4, T1 पता नहीं, T2 कितना हो गया 12, T3 पता नहीं, T4 कितना हो गया 20। तो कितना हो गया T1 12 T3 20। अभी हमें पता है अंकगणित श्रृंखला का माध्य क्या रहता है, x + y / 12 + 30/2। ये कितना हो जाएगा 12 + 4 42/2 21। फोर्टी कैसे आ गया, 32 आएगा ना। देखो ये 20 है, 32 / 2 तो ये कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया 16। तो अभी T1 12 और 16, तो अभी हमारे पास क्या होगा T1 + 16/2 इज इक्वल टू 12। ये है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना, मेथड समझने के लिए। कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है वो मुझे भी नहीं पता। T1 इज इक्वल टू 24 12 दूनी 24 - 16। T1 कितना आ गया 16, 4 4 8। तो T1 इज इक्वल टू 8, T2 इज इक्वल टू 12, T3 इज इक्वल टू दिख रहा है ना, T3 इज इक्वल टू 16, T4 इज इक्वल टू 20। मतलब A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 12 - 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो SN क्या आ जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू D। मैं क्या निकालना था, S25 निकालना था। तो 25/2 2 × 8 प्लस n कितना 25 - 1, D कितना 4, 25/2
तो 8 दूनी 16, 24 इंटू 4 96, 16 प्लस 96, 25 बाय 2 कितना आ गया 104, इसमें गया 12, 112, 2 से भाग दिया कितना हो गया 56, कितना हो गया 25 इंटू 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56 और 25 चंग 25 या 150 का जीरो हासिल आई 15, 25 पंचे 125, 125 और 5 120, 120 और 125 और 5 130, 130 और 10 140, 140, तो आपका आंसर हो गया 1400। 25 टर्मों का योगफल कितना हो गया 1400। वो करने के ठीक है, छठा टर्म था ना, छठा का है 1400, ठीक है राइट। छठा टर्म हो गया 7वां। नेक्स्ट 7 में क्या बोला, यदि अंकगणित श्रृंखला का n पदों का योगफल इतना है तो प्रथम पद तथा पहले दो पदों का योगफल, द्वितीय तथा तृतीय पद और इसी अंकगणित श्रृंखला का 15वां पद, ठीक है। सेवन क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 3n प्लस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। Sn का अभी इसके पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमें Tn का फॉर्मूला पता है Sn माइनस 1, ये पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना 3n प्लस n स्क्वायर माइनस 3n माइनस का प्लस 3 माइनस n स्क्वायर माइनस का प्लस 2n माइनस 1, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, 3n से 3n गया, ये कितना बचा 2n, ये कितना हो गया प्लस का 2, तो Tn इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना क्या था पहला टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 1 निकालना था, वो कितना हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, फिर और कितना निकालना था पहले दो पदों का योगफल, मतलब T2 भी निकालना पड़ेगा। प्रथम पद तथा पहले दो पदों का योगफल n इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब T2 निकल गया, तृतीय पद T3 भी निकालना है, T3 इज इक्वल टू नहीं दिख रहा ना, T2 इंटू 3 प्लस 4 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10, अब T कितना निकालना है T 15, 2 इंटू 15 प्लस 4 30 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 34, तो 34 10 4 6 34 6 10 4 6 इतना कुछ निकला, 4 10 6 8 32, 32 आ रहा है, 4 कैसे लिखा, ये 2 था ना, ये 2 था, इधर हमने 4 लिखा, देखो 4 नहीं आएगा 2 आएगा, इधर 2 आएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 7वां प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 8वां और 9वां दो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व करते हैं। 9th में क्या है, a इज इक्वल टू 1/6, ये अंकगणितीय श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4/24, तो क्या होगा 2/24 इज इक्वल टू 1/12, तो d कितना हो गया 1/12। तो अभी हमें क्या निकालना है
T20 और S10, तो T20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कितना 1/6 प्लस एन कितना है 20 - 1 इंटू डी कितना है 112 1/12 टी प्लस 19/12, ये कितना हो गया 12 कॉमन निकाला तो 6 दूनी 2 प्लस 19 21/12, तो T20 कितना हो गया 21/12। IPL का T20 नहीं 21/12। अब इसमें दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 7, इसमें 4, तो T20 कितना हो गया 7/4। अब S कितना निकालने का है, देखो S10 निकालने का, दिख रहा है S10 का फॉर्मूला क्या है n/2 2 प्लस 10/2 2 इंटू ए कितना है 1/6 n कितना है 10 -1 डी कितना है 1/12 5, ये 5 आ गया 1/3 3 आ गया 9/12 5 3 3 9 3 चौक 12 1/3 प्लस 3/4 5 4 प्लस 9/12 5 इंटू 13/12 13 पंचे 65/12 65/12 और 7/4 दो आया था आंसर 65/12 और 7/4। ठीक है, ये दो आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, किसी पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस पर क्या कर रहे हैं, किसी पाठशाला स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य से वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे पहली कक्षा वाले कितने लगाए 2 पेड़, दूसरी कक्षा वाले 4, तीसरी वाले 8, इसी प्रकार पेड़ लगा रहे, चौथी वाले 10, पाँचवीं वाले 10 11 12, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवीं 5 कक्षा के लिए सबने 2 पेड़ लगाए। मतलब क्या हो रहा है A = 2, डी कितना हो रहा है, डी नहीं आएगा इधर, रेशियो देखो डबल होते जा रहा है। तो पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर डबल होते जा रहा है, मतलब 2 ऐड नहीं हो रहा, डबल होते जा रहा है, तो डी नहीं आएगा, आर आएगा, आर 4/2 = 2। SN तो R कितना है बड़ा है ग्रेटर देन 1, तो R का फॉर्मूला लगाएंगे A R⁻1 अपॉन R-1 2 n कितना है 5 अपॉन 2 - 1 2 इंटू 2 4 8 16 32 32 - 1 नहीं दिख रहा 32 - 1 2 इंटू 31, ये कितना होगा 62 SN = 62। तो मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे पाठशाला में, कुल पाठशाला में कुल 62 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका प्रश्न संग्रह ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम भूमिति चालू करेंगे। ये अलजेब्रा पढ़ रहे थे ना, बीजगणित, हम अभी भूमिति चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए समझ में आया ना, तब तक के लिए जय श्री राम।